अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। माह रमज़ान की आमद है, लेकिन रमज़ान की आमद से पहले ही महंगाई का सुनामी आ चुका है। चीनी की कीमत वैसे ही एक जानिब यहाँ पर आसमान से बातें कर रही है, तो वहीं पर अब दूसरी जानिब आटा बहरान भी सर उठाने लगा है। तीसरी जानिब जो है सब्जियाँ, जो कि गुज़िश्ता महीने तक बड़ी अच्छी इकनॉमिकल प्राइस में मिल रही थी, साथ ही साथ अब यहाँ पर सब्जियों की कीमत को भी आग लगना शुरू हो गई है। माह रमज़ान से पहले आखिर इस महंगाई की वजह क्या है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का यहाँ पर बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही यहाँ पर अवाम के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। चीनी यहाँ पर रिटेल मार्केट में तकरीबन 105 से 110 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर दस्तयाब है। आटा बहरान यहाँ पर सर उठा रहे हैं। मुर्गी की कीमत आज की तारीख में तकरीबन 309 रुपये किलो है। सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, आवाम से ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, चीनी महंगी हो गई है, तकरीबन 110 रुपये किलो तक यहाँ पर चीनी जा पहुँची है। क्या कहते हैं आप, रमज़ान से पहले इतनी महंगाई यहाँ पर हो चुकी है, रमज़ान मुबारक में यहाँ पर लोगों का क्या हाल होगा? ये 309 रुपये तो इन्होंने लिख के लगाया है, लेकिन 330 तक ये मुर्गी दे रहे हैं। रोज़गार पहले ही लॉकडाउन ने बंद कर दिए, ठीक है। हफ्ते में 2 वीक्स वैसे छुट्टी आ गई है, तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से एक्सपेक्टेशन करेंगे। कर्ज ही है, वो कर्ज लेके तो बाहर अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। तो हम इमरान खान से अपील ही कर सकते हैं कि खुदारा इन लोगों के बारे में सोचें। वो जो बंद कमरे में बैठे हैं, उससे निकल के बाहर आके लोगों का असल व्यू देखें। ये चीज़ ना देखें कि एक सिर्फ कागजी तौर पे ना नए, हम प्रैक्टिकल तौर पे आए। मुझे इतनी हैरानगी हुई, सामने सब्जी वाला मौजूद है, उससे मैंने पूछा भाई लीमू क्या पाव है? कहते 60 रुपए पाव, यानी कि 240 रुपए किलो रमजान से पहले। तो आप सोचे थे ये रमजान में भाव कहाँ मिलेगा? कल ऑयल का टीन का खरीदा है 4710 रुपए का। अच्छा। 16 किलो का 300 रुपए किलो ऑयल का एक पैकेट है किलो का। हाँ जी। अब आप बताएं कि एक एवरेज घी 300 रुपए का किलो घी का पैकेट है, तो क्या करेगा गरीब इंसान? ये हुक्मरानों को कोई होश के नाखून लेने चाहिए और अवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन सर वो ये NRO हमारे पेट नहीं भरेंगे। हमें चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मिले, ताकि ये चीज़ें कंट्रोल हों। ये बातें सुन के हम पैनिक में आ जाते हैं, NRO नहीं दूंगा, तो ये हमारा मैटर नहीं है। लोगों के घर के NRO से चल रही हैं? नहीं चलेंगे, ये हमारा मैटर है ही नहीं। ये मैटर है पॉलिटिशियन का, हमारा मैटर है हमें डोर स्टेप पे चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। बस ये छोटा सा पैगाम है। बताइए ना, अभी तक आपको डोर स्टेप पे क्या सस्ता मिल रहा है? मौत के अलावा कोई चीज सस्ती नहीं मिल रही। वो भी गोरकन भी आजकल 12,000 रुपया कब्र का लेते हैं। मरना भी मुश्किल है, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। एक हेलमेट जरा उतारे ना। ये 110 रुपए किलो चीनी, ठीक है। आटा महंगा है, सब्जियाँ महंगी हैं, हल महंगा हो गया। नवाज शरीफ की मेहरबानी है। नवाज शरीफ की मेहरबानी कैसे है? बार उसने हुकूमत चढ़ाई है, बार बनी है। उस वक्त भी अरबों रुपए लगते हैं जब इलेक्शन होता है। अब वो बाहर बैठ गया, कभी बेनजीर की हुकूमत चढ़ा दी, कभी उसने नवाज शरीफ। अब देखिए ना, उसी से काम शुरू हुआ है। ना किसी को रोजगार दिया उसने, ना किसी को कारोबार पे लगाया। सर आप मुझे ये बताए ना, गुज़िश्ता 2.5 साल से तो इमरान खान है ना यहाँ पर। 2.5 साल से घर ही लुटिया हो, तो इमरान खान की करेगा? तो आपको लगता है जब लुट के बाहर ले जाएंगे तो फिर इमरान खान कल्ला तो मेरे ख्याल से आपको ये नहीं लगता कि कुछ बेहतरी तो आनी चाहिए? बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता। अच्छी बात है अगर आपको उम्मीद है तो। अस्सलाम वालेकुम। क्या किलो मिले आलू आपको? 40 रुपीज। 40 रुपए किलो। 1 किलो ही लिए? हाँ जी। और साथ में मटर लिए? नहीं, ये छोलियाँ लिए। अच्छा, तो क्या सर सूरत हाल है महंगाई की, रोशनी जरा डालें। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। बस वज़ीर आज़म साहब का जितने कहते हैं उतनी जो बात कहते हैं यू टर्न ले लेते हैं। और मैं यहाँ कैरा शाह में सरकारी मुलाजिम हूँ। अच्छा। ठीक है ना, सरकारी मुलाजिम का तो बेड़ा गर्क ही हो गया। ये जो प्राइवेट हैं, जो महंगी चीज़ मिलती महंगी बेच देते अपना मुनाफा रख के। हमारा तो कोई सदे भाव ही नहीं। 309 रुपए किलो चिकन है। वो अब
बंदा पहले हफ्ते में एक बार खा लेता था, अब महीने में भी सोचता है कि लूं कि ना लूं। 105-110 रुपए किलो चीनी है। चीनी है। क्या करना चाहिए? महंगाई का ये आलम है। अब 11 महीने हो गए बच्चों को फीस जमा करानी है। ये कोरोना का बहाना है, कभी कुछ है कभी कुछ है। पूरी माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने। बस अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। तो सर वो तो कहते हैं, वो तो सर हुकूमत तो कहती है कि मैशियत तरक्की कर रही है, आलमी सतह पर पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे तरक्की कर रहा है। आप तो रोज बैठती है ना टीवी की, आप खुद एंकर हैं। हाँ जी। हैं तो आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। बोलते कुछ है करते कुछ है। ठीक है सर, आए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो 40 रुपए किलो टमाटर हो गए, 40 रुपए किलो आलू हो गए हैं, वो पालक की गड्डी 50 रुपए की हो गई है, लीमू 240 रुपए किलो है, चीनी 110 रुपए किलो है। तो वो कहते हैं महंगाई की तरह। सर महंगाई तो बहुत है, आप खुद ही देख लें कि कितना महंगाई है। जहाँ पे एक आदमी गरीब आदमी को आसरा होता है कि हम सस्ती चीज़ें, हमने ये हुकूमत आई थी तो हम तो बहुत खुश थे कि शायद तब्दीली आई। तब्दीली तो बराए नाम ही रह गई है। अब तो हकीकत गरीबों को लिए तो मौत ही है और तो कुछ भी नहीं। रिलीफ मिलेगा आपको? नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ। बहुत मुश्किल है। चीनी आप देख लें कि चीनी कहाँ तक पहुँच गई है। गोश्त 120 रुपये तक चीनी मिल रही है और दालें देख जो गरीब की पहुँच तक थी वो उससे दूर होती जा रही है। और ये अब क्या गरीब आदमी तो बस प्राय नाम ही है। कोई रिलीफ मिलने की तवक्को यानी नहीं है, बहुत नहीं है जी, बिल्कुल। हमें नया पाकिस्तानी, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। तो आपको ये तब्दीली हजम नहीं हुई? नहीं जनाब, चले जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तब्दीली है ही नहीं है। तब्दीली आप मुझे बताएं ना कि आप ये पिछला दौर निकाल के देख लें, ऑन दी रिकॉर्ड है ना। आप उस दौर में देख लें आटा क्या था, चीनी क्या था, घी क्या था, रेट क्या था। अभी ये नींबू जो 240 रुपए किलो हो गए, ये माफिया है। अभी आप पीछे महीना चले ये 40 रुपए किलो थे, तो ये फिर एकदम किस तरह हो गए। जब तक ये कोल्ड स्टोर है। पता बात क्या होगी, बात अब यहाँ पर ये होगी, सीजन चला गया ना। वो ठीक है, सीजन चलता था लीमू को कि रमजान आने वाला तो सीजन चला जाता है। आप खुद देखें एक चीज़, रमजान से पहले बाहर का मुल्क आप देख लें, आउट कंट्री देख लें, वहाँ हफ्ता पहले चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, यहाँ हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही महंगी हो जाती है। ये मुर्गी का रेट आप देख लें, हर चीज़ देख लें, तब्दीली नहीं है। ये इनकी तब्दीली कहाँ है? ये चोर कहते हैं, चोर तो खुद ही है। ये चीनी माफिया कहाँ गया आपका, आटा माफिया कहाँ गया आपका? ठीक है ना। आप कोई महंगी हो गई है, 110 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। वो कहाँ से मिल रही है? ये 120 रुपए हमारे मोहल्ले में, ये स्वामी नगर में 120 रुपए जी। 110 रुपए कौन दे रहा है? अच्छा, 30 रुपए पाव होगी तो कितनी होगी? 120 रुपए है। हमें पता नहीं। डबल रोटी जो 4 पीसों वाली थी वो 12 रुपए की थी, तो अभी 20 रुपए की है। जो रस का पैकेट 4 रुपए हमें देता था 45 रुपए का, अब 70 रुपए का। ये परचून दुकानें ही है। ये माफिया खुद है, ये खुद ही इनके, ये माफिया बहुत ताकतवर है, ये नहीं कंट्रोल हो सकता। अगर आप देख लें अभी आपके रुआ के दिखा लेना रमज़ान में, ये रमज़ान आ गया ना, आप देख लें रिलीफ कहाँ है। लोगों में कुव्वत खरीद है कि नहीं है? बहुत कम है, बहुत कम है। पहले ये स्ट्रॉबेरी कितनी देर में बिक जाती थी? ये पहले 2-3 घंटे में बिक जाती और थी। अब थोड़ी सी बिकती है, बाकी नहीं बिकती। नहीं बिकती। आपका घर में गुजारा ठीक हो रहा है? आपका बस शुक्र अल्लाह पाक हो रहा है गुजारा। ठीक है, आए जनाब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के यहाँ पर और थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ये नया पाकिस्तान की नई तब्दीली कैसी आपको लगती है? बस है तब्दीली सानू लैके ही बह गई तब्दीली। कैसे भी लेके बह गई? इधर आ जाओ जरा, इधर आए जरा। आप देख ले कि घी का रेट क्या जा रहा है। हाँ जी, 305 रुपए हो गया। हाँ जी, 200 तो 6 रुपये में लाता था मैं, अब ये 300 रुपये तक घी चला गया है। अच्छा। और 30,000 रुपये कमाने वाला, हम ज़्यादातर ये रेलवे में काम करते हैं, 30 से 35,000 तनख्वाह है। हाँ। कितने में घर का बजट, कोई दाल से रोटी खा ले बड़ी मुश्किल है। गोश्त तो दूर की बात है, 350 रुपये किलो जा रहा है। हाँ जी। तो क्या खाएंगे? तो अब रमज़ान के लिए आपको क्या लगता है कि रमज़ान में कैसे ये सिलसिला चलेगा आगे? रमज़ान में यही है कि जो हम कर्जा ही उठाएंगे रमज़ान में, और अच्छा, क्या करेंगे? मतलब इस दफा रोजे जो है कर्जे लेके रखे जाएंगे? हाँ जी, हुकूमत क्या बेनिफिट देगी? ये 10 रुपये जो चीनी है, पहले ही इन्होंने ये 5400 का तोड़ा कर दिया चीनी का। हाँ रमज़ान से पहले ही। और अभी ये कह रहे हैं चीनी वालों को पकड़ेंगे। हाँ चीनी पहले ही 20-30 रुपये महंगी कर पकड़ेंगे चीनी वालों को, ये तो जरा बताए ना। तो ये 10 रुपये रमज़ान में ये हुकूमत कम कर देगी तो रमज़ान बाजार में, और 30 रुपये इन्होंने महंगी कर दी है। तो फायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा गवर्नमेंट के बंदों को हो रहा है, जिनकी शुगर मिले उनको हो रहा है।
गवर्नमेंट के बंदो हमें क्या फायदा। तो सर महंगा हो गया, ये बताए ना कि इतना महंगाई में गुजारे कैसे होने हैं। यही तो तब्दीली है जो आप पूछ रही हैं। हाँ। इतनी महंगाई डबल हो गई है, यही तब्दीली है हमारे लिए, क्या करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? बस ठीक है बेटा। सर महंगाई 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 हर तरफ डिस्कस हो रही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, तो इस पे कंट्रोल होना चाहिए। और गवर्नमेंट कंट्रोल, उनका जो निज़ाम है वो बहुत ही कमज़ोर है, वो कंट्रोल नहीं कर सके ना, यानी ना लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ हर रेडी वाला अपना रेट लगाता है, इसका और है, इसका और। आप देख रही होंगी कि इसका और है, उसका और है, उसका और है। तो सर मेरी बात सुने, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है ये। और सर लेकिन ये गवर्नमेंट, आपको लगता है कि कहीं आपको नहीं, हमें गवर्नमेंट, मैं पीटीआई का पक्का मतलब वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी हूँ। मैं 10 रुपए का चावल का दाना मिलेगा तब भी मैं यानी वोट इन्हीं को देना है, लेकिन पीटीआई नजर नहीं है, गवर्नमेंट नजर नहीं आती है। तो फिर आप सपोर्ट किस बात को करते हैं? सपोर्ट उसकी ईमानदारी की वजह से। और सर क्या ईमानदारी है, बताए ना सर। ईमानदारी तो सर ये होती है ना कि ईमानदारी के जो सम्राट है वो एक आम आदमी तक भी यहाँ पर नजर आते हैं। वो नहीं है सर। गुज़िश्ता एक महीने से आम आदमी तक वो सम्राट नहीं पहुँच रहे हैं। एक महीने से चिकन 300 रुपए से नीचे नहीं आ सकी है। सर ये किसकी गलती है? वो सिर्फ चिकन ही नहीं, और भी चीजें आप देख लेना, चिकन के अलावा और बाकी चीजें भी ऊपर जा रही हैं, तो वो ये इस पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। ठीक है सर, ये गलत है। ईमानदारी से सर अगर हुकूमत चलती तो क्या ही बात होती। तो जनाब ये यहाँ पर सूरत हाल है। रमज़ान मुबारक से पहले जो है महंगाई का तूफान यहाँ पर आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, महंगाई को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। रमज़ान से पहले क्या रिलीफ मिलने की तवक्को है आपको? जी, जिस मुल्क में डॉलर को दबा दिया जाए, 8-10 साल डॉलर को नीचे रखा जाए पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, वो कुछ लोगों ने अपने मफादात लिए हैं ना उस वक़्त, तो वो जो डॉलर जब ऊपर गया है तो महंगाई की सतह भी ऊपर चली गई। हाँ। अब अकेला प्राइम मिनिस्टर तो कुछ नहीं कर सकता सर, बिल्कुल सही बात है। नीचे वाले लोग जो हैं वो करें तो उनकी मेहरबानी। हाँ। अब जितने ताजर हैं, हाँ, उनका जो बड़ा है, जिन्होंने रेट देने हैं मुर्गी के, सब्जी के और चीज़ों के, हाँ, अब वो रेट जो हैं वो मुसलमान है। दूसरी कंट्रियों में क्या होता है कि रमज़ान के महीने में तो सर मेरी बात सुने ना, इम्प्लीमेंट भी तो सर हुकूमत ने करवाना है ना। हुकूमत तो करेगी, हुकूमत तो करेगी सर। रमज़ान आने वाला 15 दिन के बाद। अब कोरोना के लिए बात करते हैं कि जनाब आप एहतियात करें, आप मास्क पहने, आप बाइक पे जाएं मास्क पहने, घरों में एहतियात करें, लेकिन लोग नहीं करते। ठीक है सर, ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। आप मेरा ये इंटरव्यू लेने सर मुझे ब्रेक क्या लेनी है, मुझे ब्रेक क्या लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। तो आपने चार्जेस बताए हैं, रमज़ान में डबल चार्जेस होंगे। अब आम बहुत परेशान है, हमारी हुकूमत ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। सर वो कह रहे हैं नवाज शरीफ आएंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। मैंने कहा वो तो लंदन बैठे हुए। हाँ जी, इनके ख्याल में अभी भी आना चाहिए उसे और लूटने के लिए, क्योंकि पहले की जो लूट मार वो कम कर गया। अब इन्हें हौसला नहीं हुआ। माशाल्लाह बारिश हैं, बड़े हैं उम्र में, लेकिन इन्हें अभी तक इन्हें यही नहीं पता लगा कि चोर कौन था, साथ कौन था। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं रमज़ान मुबारक से पहले आने वाले महंगाई की उस तूफ़ान के हवाले से, जिसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक हुकूमत के कोई अमनी इक़दाम हमें यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। गो के पंजाब हुकूमत ने अब तक जो है 7 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है रमज़ान मुबारक के लिए, जो कि यहाँ पर अवाम को सस्ते रमज़ान बाज़ारों में फराहम किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इस टाइम लाहौर की रिटेल मार्केट्स में इस टाइम महंगाई का तूफान आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, देखे ना 110 रुपए किलो चीनी हो गई है, केले अभी से 120 रुपए दर्जन हो गए हैं, लींबू 240 रुपए किलो हो गए हैं। ये कैसे रमजान में सर, कैसे अवाम मुकाबला करेगी? जो आपने चार्जेस बताए हैं, रमजान में डबल चार्जेस होंगे। अवाम बहुत परेशान है, हमारी हुकूमत ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। आप यकीन करिए, खरबूजा 50-60 रुपए मंडी में बिक रहा है, जो हम 60 रुपए किलो यहाँ पे बेच रहे हैं। ये मंडी में हमें 40 बिकेगा तो हम 60 रुपए बेचेंगे। हमें कोई नहीं लीव, हम बहुत ज्यादा परेशान है। मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि गरीब आदमी का सोचे, हम बहुत परेशान है। ये एक आम आदमी महंगाई का मुकाबला कैसे करेगी? नहीं कर सकता, नामुमकिन है, नहीं कर सकता बिल्कुल भी। आजकल जो किराएदार है वो ज्यादा परेशान है, वो अपने खाने के पैसे पूरे नहीं कर सकते, वो किराया कहाँ से देगा?
आप कुछ मैं वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मौजूद में कोई बात करें, गरीब आदमी का कुछ सोचें। कौन सोचेगा सर, बताएं ना आप। वज़ीर इमरान खान जिसको हमने वोट दे के कामयाब किया था, उन्होंने हमारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। हम बहुत परेशान हैं। खरबूजा क्या किलो दे रहे हैं? खरबूजा 60 रुपए किलो बिक रहा है, जो मंडी में 60 बिक रहा है। और ये रमजान में कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा, 120 रुपए किलो बिकेगा ये खरबूजा। सही। केला भी से 120 में दर्जन हो गया। केला मंडी में बिक रहा है 100 रुपए दर्जन बिक रहा है, यहाँ पे अगले 120 बेच रहे हैं। तो सर ये महंगाई, सर ये बताएं ना, मंडी में क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये मंडी में इसीलिए नहीं कर सकते हैं, वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो सब कुछ करते हैं, करप्शन करते हैं। वो सौदा में महंगा देते हैं, महंगा आगे लाके महंगा बेचते हैं, तो यहाँ पे आवाम परेशान होती है, वो नहीं ले सकते। तो ये तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली आएगी, ये लेकर आएगा। कौन? नवाज शरीफ लेकर आएगा। वो तो नहीं आ रहे लंदन से वापस, लेकिन वो आएगा, एक मतलब आएगा। वो जब भी आएंगे, लेकिन उसकी हुकूमत में अवाम खुशहाल थी, उसकी हुकूमत में अवाम खुशहाल थी, लेकिन इसकी हुकूमत में अवाम खुशहाल नहीं है। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि सड़कों पे निकल आए। ऊपर से कोरोना लगा हुआ है, कोरोना से हर आदमी परेशान हो गया, भूखा मर रहा है, रोटी पूरी नहीं हो रही है। सर वो कह रहे हैं नवाज शरीफ आएंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। मैंने कहा वो तो लंदन बैठे हुए। हाँ जी, इनके ख्याल में अभी भी आना चाहिए उसे और लूटने के लिए, क्योंकि पहले की जो लूट मार वो कम कर गया। अब इन्हें हौसला नहीं हुआ, माशाल्लाह बारिश हैं, बड़े हैं उम्र में, लेकिन इन्हें अभी तक इन्हें यही नहीं पता लगा कि चोर कौन था, साथ कौन था। मुझे सिर्फ इमरान खान से एक गिला है कि वो जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं उसके बंदे, वो महकमे किधर हैं। हमने खुद इमरान को वोट दिया हुआ है, लेकिन इस वजह से नहीं दिया था कि ये महंगाई हमारे सरों पर आन गिरे। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रही, कम से कम जो महकमे हैं प्राइस कंट्रोल वाले, जो इनके इंस्पेक्टर हैं, जो इनको बनाया हुआ है, वो किधर हैं, उसके नोटिस वगैरह क्यों नहीं ले रहे? ना वो तो आज तक कभी हमें भी नजर नहीं आए। मुझे आप लोगों से भी, मीडिया से भी एक गिला है कि आप ये हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं। देखिए आप आवाम के, नहीं मुझे ये बताएं, आप आवाम के पास आते हैं, हमारी तकलीफ पूछते हैं, लेकिन उसका अल्टरनेट कोई अपना मशवरा क्यों नहीं देते? देखिए आपके हाईलाइट करने से, एक सेकंड मेरी बात सुने सर। आप ये बताएं, आपके नहीं, आप मेरी सुने, आप नहीं, आपके हाईलाइट करने से अगर ये काम हो सकता है, प्राइस कंट्रोल हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है, तो आप ये भी हाईलाइट करें। आप इनके महकमों में क्यों नहीं जाते? आपको पता है प्राइस कंट्रोल वाले किधर बैठे हुए हैं? एक सेकंड मेरी बात सुने सर। देखिए हमारा काम कैसे हाईलाइट करता है सर। देखिए आज वो 120 रुपए की दर्जन केले हो गए। पिछली दफा मैंने प्रोग्राम किया था 60 रुपए दर्जन केले मिल रहे थे। आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा हैरत मुझे इस बात के ऊपर है कि आज की तारीख में नींबू 240 रुपए किलो हो गए हैं। तो सर आप ये बताएं ना, ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत को ना पता हो कि चीजें महंगी हो रही हैं? ये कैसे मुमकिन है? यही तो मैं भी आपसे भी कह रहा हूँ, और वज़ीर आज़म इमरान खान और अपने उनके वसीम अकरम साहब जो उस्मान बाजार साहब हैं, ठीक है, अब वसीम अकरम ही गुस्सा ना कर जाए, तो उस्मान बाजार साहब हैं, वो मेरा ख्याल है सोए हुए हैं, ना उन्हें लॉकडाउन लगाने का पता है, ना उन्हें खोलने का पता है। उनके मुशीर, मैं अपना राब्ता नंबर आपको देता हूँ, बराए करम आप वज़ीर आला को ये पैगाम दे मेरा कि मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उसे बताऊं कि लॉकडाउन कैसे करना है और कैसे खोलना है, किन इलाकों में करना है, कि उससे मशवरे उसके मुशीर ऐसे हैं जो उसे कर नहीं सकते। हाँ जी, सलाम। तब्दीली महंगाई क्या ली है? ये तो बस शॉपिंग वगैरह की है। अच्छा, बस तब्दीली तो यही है, जनाजा निकल गया गरीब आदमी का। अच्छा, और जीना आराम हो गया है, तो ये आपके सामने ही है। क्या रमजान से पहले क्या रिलीफ मिल रहा है? तो उम्मीद तो नहीं है वैसे। क्यों? बस नहीं है, बस कोई नजर तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, सब इनकी झूठ ही है बस। अच्छा, हाँ, झूठ का झूठ ही है। तो आपको क्या लगता है कि रमजान से पहले कोई रिलीफ नहीं मिलने कुछ वाला? मुझे तो उम्मीद नहीं है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, और इस हुकूमत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? क्या लिए? फल लिए, जूस के लिए, मिल्कशेक के लिए। कितने का मिले? ये तो रेट तो हाई है। रेट हाई है? रेट हाई है। सही। ये रमजान से पहले इतने रेट हाई हैं, तो रमजान में क्या होगा? जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है?
50-50 है, 50-50 है, 50-50 है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं रिलीफ की मैं पूछ रहा हूँ कोरोना जो ये शाम 6 बजे के बाद आता है, उससे पहले नहीं आता। वो कोरोना को छोड़े, महंगाई की जरा बात महंगाई तो ये देखो आसमान के ऊपर ले गई। मास्क भी तो नहीं लगाया ना सर आपने? क्या मैंने तो चलो मैं तो अब वैसे आया हूँ, इधर बाहर निकला हुआ था, लेकिन महंगाई देखो आसमान के ऊपर है, हर चीज महंगी है, खाने की मसलन बंदा खा नहीं सकता, ठीक है, इतनी महंगाई है। ये नवाज शरीफ आएगा या शहबाज शरीफ आएगा वही कंट्रोल कर सकता है। कैसे गुजरने की उम्मीद है सफा? बहरहाल इन हुक्मरानों से हुकूमत नहीं चल रही, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं चल रही। हुकूमत चल रही है या नहीं चल रही है, फेल हो गई है अवाम यहाँ पर, ये कहती है। ब्रेक क्या लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है, शुरू ऊपर से लेकर नीचे तक ऑल टू ऑल करप्शन में डूबे हुए हैं। कुछ हमारे जो अभी तो भाई ने बात की उस्मान बुज़दार साहब जो अभी उठाए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या क्या नहीं करना। उन्होंने सिर्फ एक ही काम पड़ा हुआ, सुबह दफ्तर से घर, बस उनको आवाम से कोई तल्लुक नहीं है। रमजान में कैसे लड़ना है महंगाई के साथ? बस सिर हमने झुका ही दिया महंगाई के आगे, कोई हाल नहीं है। अच्छा। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया कारोबार, बिल्कुल तबाह निस्तो नबूद कर दिया पाकिस्तान। नबूद ही हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और रमज़ान की आमद से कबल जो है आज का हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। चीज़ों की कीमतों में जनाब बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, और जब ये चीज़ें सस्ती भी थी तब भी हमने अपने प्रोग्राम में मेंशन किया ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन आज की तारीख में चीज़ों में एक बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है हमें यहाँ पर एक इंक्रीज नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। सर देखिए पिछले तकरीबन 15-20 दिनों तक जो है मैंने ये सिंहपुरा की मंडी में मैंने प्रोग्राम किया था, चीज़ें सिर्फ सस्ती थी, जब सस्ती थी तो हम मानते थे कि चीज़ें सस्ती हैं। बिल्कुल। आज एकदम से मैं देख रही हूँ कि बड़ा प्राइस हाइक नजर आ रही है चीज़ों में। मसला पता क्या है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है, शुरू ऊपर से लेकर नीचे तक ऑल टू ऑल करप्शन में डूबे हुए हैं। कुछ हमारे जो अभी तो भाई ने बात की उस्मान बुज़दार साहब जो अभी उठाए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या क्या नहीं करना। उन्होंने सिर्फ एक ही काम पड़ा हुआ, सुबह दफ्तर से घर, बस उनको आवाम से कोई तल्लुक नहीं है। आप सुबह एक चीज़ दे रहे हैं, उसका एक रेट होगा, दोपहर को एक, शाम को एक, जब तक कोई चेक बैलेंस वाला नहीं होगा तब तक यही याद रहेगा। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्राइस लिस्टें जो बनती हैं डीसी ऑफिस में, सर आपको आज तक पूरे लाहौर शहर में उस प्राइस लिस्ट के मुताबिक कहीं कोई चीज मिलती हुई नजर आई है? नहीं, वो उस प्राइस लिस्ट को तो मानता ही कोई नहीं है, उसको तो ना दुकानदार मान रहा ना कोई भी मानता है। उसकी मसला मैंने जो बताया ना कि चेक बैलेंस नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट वगैरह आता नहीं यहाँ पर, जो आता है वो 4 पैसे लेता है और निकल जाता है यहाँ से। रमजान में कैसे लड़ता है महंगाई के साथ? बस सिर हमने झुका ही दिया महंगाई के आगे, कोई हाल नहीं है। अच्छा। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया कारोबार, बिल्कुल तबाह निस्तो नबूद कर दिया पाकिस्तान। नबूद ही हो गया। चले जी ठीक है जनाब, ये यहाँ सूरत हाल है, निस्तो नबूद हो गया। सर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वो मेरा भाई कह रहा है महंगाई ने निस्तो नबूद कर दी है। इमरान खान दा अच्छा मेरी तो यही दुआ है। ये तो बददुआ है, दुआ थोड़ी है। 9 महीने हो गए घर बैठे, काम नहीं का काम करते चंगे भले 40,000 रुपये तनख्वाह लेने सी, जो ऑनलाइन काम करते सी, भुखे मार रहे हैं बस। महंगाई है नहीं, कुछ आदमी कुछ शहर ले नहीं जाती, उल्टा लॉकडाउन के लॉकडाउन है घर बैठे सारा कुछ लाभ देना है। असं गरीब मार रहे गए, मैं तो कहना इमरान खान दा बस। ये तो आप दुआएं दे रहे हैं, बड़ी बुरी बात है ये। क्यों? तो बुरी बात है। तुसी मेरे सेवा वालों ना दे। नहीं तानू मिल जाता खाना से ना। नहीं ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप अच्छे हालात की उम्मीद तो रखें। मैं नहीं जानता। अच्छा असि नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम। मेरा रोजा है, मैं हुकूमत को हाँ नहीं मैं रोजा है, मैं अपनी जुबान गंदी करना चाहती, हुकूमत ने हमारा जीना हराम कर दिया। अल्लाह इसको महंगाई है। हाँ जी महंगाई है, ये इतना गरीबों को भूखा मार दिया है। आप मुझे ये बताए ना, अभी से इतनी महंगाई हो गई है, जी रोजों में क्या होगा? ये तो उससे पूछो ना जिसने हम पे ये वक्त लेके आया, जो उससे पूछे जाके। ये आप अभी मैं देख रही थी टमाटर फिर महंगा हो गया है। हाँ जी। प्याज फिर महंगा हो गया है। पालक की गड्डी 50 रुपए की हो गई है। हाँ जी। रोजों में क्या होगा माँ जी? भूखा मारेगा हमें। हाँ भूखा मारेगा। चीनी 110 रुपए। हमारा सबर खाली नहीं जाएगा, इसमें पड़ेगा इंशाल्लाह। ये सर मेरे साथ आज के प्रोग्राम में कर रही हूँ महंगाई के हवाले से, और
स्पेशली हम डिस्कस कर रहे हैं रोज़ों से पहले की महंगाई। तो सर अभी से इतनी महंगाई में इजाफा हो गया, रमज़ान मुबारक में क्या होगा सर? रमज़ान से पहले कर रहे हैं तो रमज़ान में पता नहीं ना लगेगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अभी से हम रोज़ों से पहले ही लोगों को दफन कर दें। प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि तैयार हो जाओ, कि हमने आपको दफन करना है। वो उसने तो कहा था ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं एक भी गरीब, ये वाकई वही बात है, एक भी गरीब बचेगा नहीं। ये आखिरी टाइम आ गया हमारा। सही। 120 रुपए दर्जन केले हो गए हैं, नींबू महंगा हो गया है, आटा महंगा है, चीनी 110 रुपए किलो है। ये रमजान में क्या करना है सर? महंगाई का खाना क्या है? रोजा कैसे खोलना मुसलमानों ने? जब से आया ये इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई करने की कोशिश की, ये कम करने की कोई कोशिश नहीं की। ये इसी चक्कर में है कि जो हम जो जिंदा है ये सारी मारी जाए। वो कहते हैं ना कि मकान हम देंगे, इन्होंने मकान मकून नहीं देने, इन्होंने ये जो दिन के है वो भी है। मकान नहीं देने, क्या कपड़े देनी है, क्या देना है? कपड़े ही देंगे। अच्छा तो तब्दीली की कोई उम्मीद है रमजान में? नहीं, तब्दीली का कोई है नहीं उम्मीद। एक ऑयल का डब्बा नजर आ रहा है, घी नजर आ रहा है, बेसन नजर आ रहा है, बस ये 3000। और मैं तो वैसे ही 7 लाख रुपए का फ्रॉड करवाया। इमरान खान साहब ने जो वीएन बताया था कि जी चूज़ों का कारोबार शुरू करें, अच्छा उसमें शेख रशीद भी शामिल है, फयाज़ुल हसन चौहान भी शामिल है, उसमें पता नहीं क्या क्या है, सब वजीर शामिल हैं। वो नया रिसेंटली उन्होंने वो आपने 7 लाख रुपए लगा दिया? 7 लाख रुपए मेरा भी इन्वेस्ट है इस कंपनी में ऑयल का। और वो नीसुर रहमान जो है वो दुबई जाके बैठा हुआ है। तो कोई तब्दीली की उम्मीद की कोई तवक्को नहीं है? कोई चांस नहीं है, कोई तब्दीली इमरान खान के होते हुए कोई तब्दीली नहीं। चले जनाब, कोई तब्दीली नहीं है जनाब। यहाँ पर ये सूरत हाल है रमज़ान मुबारक से कबल। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मेरे घर में भी आती हैं, हमें भी रेट्स का अंदाज़ा है कि महंगाई वाकई में बहुत है। और ये मैं डिस्कस कर रही थी अभी कि तकरीबन 15 दिन पहले 20 दिन पहले भी चीज़ें यहाँ पर बड़ी मुनासिब थी, लेकिन आज की तारीख में जो है चीज़ों की कीमतों पे यहाँ पर बड़ा एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है। और वो डिफरेंस जो है यहाँ पर महंगाई की सूरत में नज़र आ रहा है। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। तो लेट्स सी अब आने वाले इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में महंगाई की क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन नज़र ये आ रहा है हमें अभी तक कि इस दफ़ा भी रमज़ान में अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।